अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। ब्लास्ट ने आज अर्ली सुबह 2 बजे के करीब अपना मेन नेट लॉन्च कर दिया है। आज 1 मार्च है। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए डेट भी आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लास्ट से $10,000 से ज़्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मैं कोई व्यूज़ के चक्रों में आपको ये बात नहीं बता रहा। यकीन मानिए $10,000 कम है फॉर सम पीपल। कुछ लोग ब्लास्ट की इस बहती गंगा से मिलियंस डॉलर जो है वो फ्री मनी, फ्री एयरड्रॉप, फ्री मनी, दोबारा सुने, फ्री मनी, वो यहां से अर्न करेंगे। और मैंने आपको, जाहिर बात है, हमारे पास उतने पैसे तो नहीं है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप ब्लास्ट की इस बहती गंगा में हाथ धो के मैक्सिमम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। $10,000 एक एवरेज अमाउंट मैंने आपको बताई है। मैं जितना, जाहिर बात है, मैं भी ब्लास्ट में फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मुझे सारे टोकन मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ मिलकर सफ़र कर रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ लाजमी यहाँ से निकाल लेंगे। ये फ्री मनी है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। आपको मेरे इसी क्रिप्टो 101 चैनल पे मैंने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्न अप टू 10,000 विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट इस वजह से क्योंकि ब्लास्ट के इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे उस वक्त बिग बैंग कंपटीशन इन्होंने रन किया था। तो उस कंपटीशन में जो जो लोग टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको टोकन मिलेंगे। तो उसको मैंने कहा था $10,000। और आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो उसको वॉच करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट नेट है सब कुछ, और अब हमने लाइव मेन नेट पे वो सारे प्रोटोकॉल्स के साथ इंगेज होना है। जो विनर है, बिग बैंग में हज़ारों प्रोटोकॉल्स ने पार्टिसिपेट। अच्छा, आप लोगों को जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लास्ट एक इथीरियम के ऊपर एक लेयर 2 चेन है। इथीरियम को स्केलेबल करने के लिए मार्केट में बहुत सी चेन्स है। ब्लास्ट भी अभी एक रिसेंटली L2 चेन लॉन्च हुई है। ब्लास्ट के बैक एंड पे ब्लर NFT मार्केट का नंबर 1, पहले कभी ओपन सी हुआ करता था, आजकल नंबर 1 जो है वो ब्लर है, वो बैक एंड पे है। वही सेम टीम जो ब्लर में जिसने आके डीथ्राउंड किया ओपन सी को, सेम वही टीम अब जो L2 चेन है इसमें अपने क्या वो पंजे गाड़ने की कोशिश करेगी। और इसमें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं, $2.3 बिलियन अभी ये इनका मेन नेट लॉन्च होने से पहले पहले लोगों ने यहाँ पे स्टेक कर दिए हैं। दोबारा सुने, 2.3 बिलियन। तो यू कैन इमेजिन कि इसकी कितनी मार्केट में हाइप है। तो अभी मेन नेट लॉन्च हुआ है। अब आप में और मेरे में या क्रिप्टो सोशल मीडिया पे आज से देखिएगा आपको रंग बिरंगे जो लोगों की ओपिनियंस, फेवरेट प्रोटोकॉल्स नज़र आएंगे, टॉप 10 ब्लास्ट प्रोटोकॉल्स। मैं भी इस वीडियो में आपको अपनी पिक्स बताऊंगा। मैं अब एक्चुअली आपको अपनी पिक्स नहीं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा जनरल आइडिया, एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप मैक्सिमम इससे बेनिफिट उठा लें और ये टॉप के चक्रों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद चूज़ करें जो आपके इंटरेस्ट हैं, जितना आपके पास सरमाया है, जितना आपके पास टाइम है, इन सारी चीज़ों को आप अपनी प्रेफरेंस से खुद सेट करें कि कौन से ब्लास्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ इंगेज होकर आपने मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम आपने बेनिफिट उठाना है। तो ब्लास्ट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ब्लास्ट एक L2 चेन है जहां जो इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी कि जो लोग इनकी चेन पे टोकन ब्रिज करेंगे, इथेरियम, रैप्ड इथेरियम, USDT वगैरह, USDC वगैरह, उनको ये बदले में पॉइंट्स अर्न करेंगे। जैसे कि ये मेरे ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 2,70,000 पॉइंट हैं और साथ ये भी लिखा आपको नज़र आ रहा है कि 3.64 इथेरियम मैंने स्टेक किए हैं। अभी ये मेननेट लॉन्च हो गया है, यानी पहले हमारे टोकन लॉक थे, आज से वो टोकन अनलॉक होंगे। अब जब वो अनलॉक होंगे, यानी इथेरियम की वो लॉक्ड जो टेस्टनेट चेन है वहां से निकल के इनकी मेन चेन में शिफ्ट होंगे। जब मेन चेन में शिफ्ट करना है तो वो आपने ब्लास्ट के ऊपर डेवलप होने वाले जो इकोसिस्टम है वहां पे आपने यूज़ करने हैं। किस तरीके से यूज़ करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में गाइड करना है। क्यों यूज़ करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लास्ट ने 50% जो अपना एयर ड्रॉप, ब्लास्ट का जब टोकन लॉन्च होगा, होपफुली अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल के महीने में जाके हो जाएगा, जब ये अपना बाकायदा टोकन लॉन्च करेंगे तो 50% टोकन जो इन्होंने एयर ड्रॉप करना है उसका 50%
ऐसे लोगों को देंगे जिन्होंने ब्लास्ट की चेन में टोकन ब्रिज किए हैं, और 50% उन लोगों को टोकन देंगे जो इनके इकोसिस्टम के ऊपर इंगेज होंगे, इनके इकोसिस्टम में लॉन्च होने वाले प्रोटोकॉल्स में इंगेज होंगे। और किसी भी चेन के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स लॉन्च होते हैं? जाहिर बात है वहां पे डेक्सेस लॉन्च होती है। डेक्स क्या होती है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। परपेचुअल डेक्सेस यानी जहां पे आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं टोकन्स की। वहां पे गेमिंग्स, एनएफटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्तलिफ किस्म के लॉन्च पैड्स वगैरह इस तरह। तो आपने मैक्सिमम इस बहती गंगा में हाथ धोने हैं। अच्छा, मैं सिर्फ सरेदस्त आपको बता दूं कि ये वो सारी लिस्ट है बिग बैंग विनर्स के ब्लास्ट की। तकरीबन टोटल जो मेरा ख्याल है 3000 के करीब प्रोटोकॉल्स जो थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में, जिसमें से 47 ऐसे हैं जो विनर्स हैं, बाकी कुछ हैं जो रनर अप हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो एटलीस्ट विनर्स हैं मार्केट के उन्हीं को चूज करें, क्योंकि ये जो 3000 से ज़्यादा प्रोटोकॉल यहाँ पे सबमिट हुए थे, इनकी बाकायदा जजेस की टीम बैठी थी, उन्होंने उनका ड्यू डिलिजेंस किया। ये जो विनर्स हैं, हम ये बिलीव कर सकते हैं कि जो ड्यू डिलिजेंस की है ब्लास्ट के जजेस ने, वो अच्छी खासी उन्होंने की होगी। टीम को देखा होगा, उनकी बिजनेस फिलॉसफी देखी होगी, उनका प्रोटोकॉल देखा होगा, उनके कोड्स वगैरह देखे होंगे। तो उसी के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने एनर्जी यूज़ करनी है। लेकिन अब सवाल ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी टॉप पिक भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको जनरल आइडिया भी बताऊंगा। अब मुख्तलिफ कैटेगरीज पे इन्होंने विनर सेलेक्ट किए हैं, लाइक स्पॉट डेक्सेस, ऐसी डेक्सेस जैसे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, इस तरह की। उनमें से अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 और 5, गालबन 5 इन्होंने स्पॉट डेक्सेस के विनर सेलेक्ट किए हैं। अब जाहिर बात है आपने पांचों के पांचों पे तो नहीं होना इंगेज अपने आप को, यह आपकी मर्जी है। आपने सिर्फ अगर स्पॉट डेक्सेस पे फोकस करना है तो आप इन पांचों पे काम करना शुरू कर दें। काम क्या करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। इसी तरह परपेचुअल डेक्सेस की एक अलग लिस्ट है विनर्स की, वो सारी आपको यहां पे नजर आ रही है। लिंक में जितनी वेबसाइट्स यहां पे आपको नजर आ रही हैं, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपने यहां पे आके एक एक प्रोटोकॉल का खुद ड्यू डिलिजेंस करना है, देखना है कि कौन सा ज्यादा आपको सूट करता है। याद रखिएगा, इनमें से कोशिश करें उन्हीं प्रोटोकॉल के साथ आप इंगेज हों जिन्होंने ये पब्लिकली अनाउंसमेंट किया है कि जितना ब्लास्ट की तरफ से उनको टोकन मिलेंगे वो सारे के सारे कम्युनिटी में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल जब डेवलपर्स को ब्लास्ट की तरफ से वो जो 50% रिवॉर्ड मिलना है, डेव रिवॉर्ड, वो सारा डेवलपर के पास चले जाना, आगे डेवलपर्स ने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। तो जब आपने इन प्रोटोकॉल्स को चूज करना है जिसके साथ भी आपने इंगेज होना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जो मैंने क्रिप्टो 101 पे टेस्ट नेट प्रोटोकॉल्स आपके साथ शेयर किए थे, उनमें से ऐसे प्रोटोकॉल जिन पे ऑलरेडी आपने टेस्ट नेट में काम किया है, सबसे पहले उनको सर्च करें कि क्या वो विनर्स की लिस्ट में हैं या नहीं। अगर वो विनर्स की लिस्ट में हैं तो फिर आपको उस कैटेगरी में करने की ज़रूरत ही नहीं है और किसी को। फॉर एग्जांपल स्पॉट डेक्सेस की अगर बात करते हैं, तो अगर वो मेरी उस वीडियो में कोई टेस्ट नेट मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आपने उसकी टेस्ट नेट फार्मिंग की भी है, तो फिर आपको कोई और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसी के मेन नेट के ऊपर भी उसी के साथ इंगेज हों, ताकि टेस्ट नेट आपकी एक्टिविटीज़ और मेन नेट की सारी एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे। ठीक है। इसी तरह स्पॉट डेक्सेस के बाद परपेचुअल डेक्सेस है, फिर बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक पूरी लिस्ट है इनकी, इनको आपने चूज करना। फिर गैम्बलफाई, गैम्बल मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट में मर्ज हो रही है मार्केट। गैम्बलफाई के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैटिंग वगैरह में। सोशलफाई, फैंटेसी सोशलफाई जैसे फ्रेंटेक है बेस का, जिसने एक्चुअली सोशलफाई की बुनियाद डाली थी। तो फैंटेसी पे भी जाके आप कार्ड्स की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गेमिंग, एनएफटीज, ये सारे प्रोटोकॉल की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि हमने इन चूज, तो मैंने आपको तरीका, एक जनरल आइडिया आपको मैंने शेयर कर दिया। अब आपने इनके साथ इंगेज कैसे होना। अगर तो आपने ब्लास्ट में स्टेकिंग की है तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट को खोलें ब्लास्ट की, और यहां पे अपने टोकन ब्लास्ट की टेस्ट नेट चेन से मेन चेन पे आप शिफ्ट करें। यहां मूव टू मेन चेन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरे जो फंड्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं 3.64 समथिंग, वो वहाँ से निकल के वो मेरी मेन चेन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि मैंने आज सुबह उठ के एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे की हुई थी। ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे चूँकि गैस फीस ज़्यादा थी इथेरियम की,
तो मैंने रैबी वॉलेट के ज़रिए, याद रखिएगा अगर आप गैस फीस से बचना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि रैबी वॉलेट को आप यूज़ करें। जो मेन नेट है, अभी ब्लास्ट का मेन नेट रैबी वॉलेट पे लिस्ट नहीं हुआ, वहाँ पे हम मेटामास्क के ज़रिए अपने आप को इंगेज करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको रैबी पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की गैस फीस सेट कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं ब्रिजिंग करने लगा था उस वक्त 50 जीबी फीस थी, तो मैंने वहाँ पे 30 जीबी करके इसको छोड़ दिया। जैसे ही इथेरियम की गैस फीस कम होगी, 30 पे आएगी, मेरी ये ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ये मेरी ट्रांजैक्शन भी किसी ना किसी ब्लॉक में ऐड हो जाएगी और ये मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो है ये महंगा तरीका, ये ब्लास्ट से आपने फंड वहाँ पे लेके आना है। अब ज़ाहिर पास है मेरे पास 3.6 इथेरियम है, तो इनकी अगर मैं गलत नहीं हूँ कोई $10,000 की ये अमाउंट बनती है। तो यही $10,000 को मैं इनके प्रोटोकॉल के ऊपर अगर यूज़ करूँगा तो यू कैन इमेजिन के जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस। तो अब ये तो गैस फीस की वजह मैं अगले 24 घंटे इंतज़ार करूँगा। अगर किसी भी वक्त गैस फीस कम होती है, ये 30 जीबी पे होगी, तो मेरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। इस दौरान अगर आपने ब्लास्ट में ब्रिज किया ही नहीं है, लेकिन आप इसके इकोसिस्टम पे फार्मिंग करना चाहते हैं, या आप भी गैस फीस से तंग है मेरी तरह, तो और भी एक सस्ता सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फॉर्चुनेटली अगर आप ऑर्बिटर फाइनेंस पे जाएंगे तो वहां बाकायदा ब्लास्ट लिस्ट हो गया। यानी अगर आपके पास कहीं पर भी इथेरियम पड़ा हुआ है या कोई और फंड्स पड़े हुए हैं, उनको आप वहां से उस चेन से ब्लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। चूँकि इथेरियम की मेन चेन की गैस फीस ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने अपने फंड्स जो दूसरी चेन्स में पड़े हुए कि जैसे कि आपको मेंटा में इस वक्त मेरा 0.1 इथेरियम पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से मैं 0.08 इथेरियम वहाँ से मेंटा से ब्लास्ट में ट्रांसफ़र करूँगा। और यहाँ पे एक नॉमिनल सी फीस आपको नज़र आ रही है 0.008, ये फ़ीस यहाँ पे मैं पे करूंगा और यहाँ से फंड्स मेरे ब्लास्ट में आ जाएंगे। आपके सामने मैं ये कर रहा हूँ। और याद रखिएगा ऑर्बिटर फाइनेंस को यूज़ करने का फ़ायदा एक तो गैस फीस की बचत है और दूसरा ऑर्बिटर फाइनेंस भी अपना एयर ड्रॉप करेगा। तो एक तीर से आप दो शिकार कर रहे होंगे ये ब्रिजिंग के दौरान ही। मैंने कुछ फंड्स ऑलरेडी ब्रिज कर भी लिए थे जब ये अच्छा ऑर्बिटर फाइनेंस पे ब्रिजिंग कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेती। नॉर्मली कोई अगर नेटवर्क पे कोई गड़बड़ नहीं होती है तो विद इन 1-2 मिनट में ये ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हो जाती है। जब तक ये ट्रांजैक्शन फाइनलाइज होती है, जो मेरी पिक्स हैं मेंटा जो ब्लास्ट के इकोसिस्टम के ऊपर जिन पे मैं एयर ड्रॉप फार्मिंग पे फोकस करूंगा एट स्टार्ट, उनमें से नंबर 1 पिक मैं करूंगा एम्बिएट फाइनेंस को। एम्बिएट फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट का एक रिनाउंड प्लेयर है। ये ब्लास्ट के अलावा और जो चेन्स है, ये डेक्सेस ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप मैच होकर ब्लास्ट इनका वो पेज खोला हुआ है वहाँ पे इस वजह से आपको सिर्फ ब्लास्ट नज़र आ रहा है। ब्लास्ट के अलावा भी ये ऑलरेडी मार्केट में एक पॉपुलर और वर्किंग डेक्स है। और डेक्स में आप एक दो और भी चॉइसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास ब्लास्ट में फंड्स आ जाएंगे, आप ब्रिज कर लेंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने ब्लास्ट की चेन के ऊपर किसी भी स्पॉट डेक्स से टोकन स्वैप करने हैं। अगर आपने इथेरियम ब्रिज किया है तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इथेरियम मैंने ब्रिज किया हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक इथेरियम आपने एक तो स्वैप करना है 0.01, यहाँ से इथेरियम को USDC-B यानी ये ब्लास्ट के ऊपर जो USD डॉलर है उसमें आपने इसको कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपका टोकन स्वैप हो जाएगा। एम्बिएट फाइनेंस में आप बाकायदा लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो एम्बिएट फाइनेंस पे ऑलरेडी मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया भी हुआ है, जो कि यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इथेरियम सेल करना है, ऊपर मैं करूँगा तो सेल, नीचे करूँगा तो बाय। तो यहाँ पे अगर मैंने सेल करना है लिमिट ऑर्डर आके किस प्राइस पे करना है, मैं कहता हूँ जैसे ही प्राइस $3500 आए इथेरियम की, तो मेरा 0.01 इथेरियम जो है वो सेल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लास्ट की चेन के ऊपर गैस फीस भी हाईएस्ट है। अब उसमें मैं कैसे कर रहा हूँ कि जब भी मेटामास्क में आप सेलेक्ट करें तो यहाँ मार्केट ऑर्डर की बजाय आप लोएस्ट को भी चूज़ कर लेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। ये देखें मार्केट प्राइस ही तकरीबन 70 सेंट समथिंग, और जो मैं लोएस्ट पे
51 सेंट, तो इसके ऊपर भी अगर मैं कंफर्म करूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह ब्लास्ट के ऊपर एक्टिविटी करने के दौरान आप अपनी गैस फीस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोई इतनी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोएस्ट गैस फीस रख के तो इस तरह आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, ये है पहली स्पॉट डेक्स। अब ये देखें मेरी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, आई डोंट नो वाई, मेरा ख्याल है लो गैस फीस की वजह से। लेकिन इस तरह आप ट्रांजैक्शंस अपनी सबमिट कर सकते हैं। एक तो आपने टोकन स्वैप करना है, दूसरा आपने पूल्स में जाना है और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे जैसे फंड्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं ऑर्बिटर फाइनेंस पे देख रहा हूँ अगर, तो ऑर्बिटर फाइनेंस में आ जाती है। तो इस तरह आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी ऐड करनी है। लेट्स से कि आपने 10% बैलेंस रखने की बजाय आप इसको अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास 40 के करीब USD पड़े हैं। मैं कहता हूँ कि 15 USDT की मैं यहाँ पे करूँगा लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 10% रखेंगे तो इसका मतलब है 10% प्राइस अगर करंट प्राइस से नीचे जाएगी तो आपका जो USDB है उसका इथीरियम बाय होता जाएगा। अगर करंट प्राइस से 10% प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो आपका इथीरियम जो है वो सेल होता जाएगा और वो कन्वर्ट होता जाएगा USDB में। ये एक तरह का स्पॉट ग्रिड बॉट की ऑप्शन है। ये यूनिस्वैप का V3 वर्जन था जिसको सारी मार्केट फॉलो कर रही है। इसमें मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, अगर मैंने इथीरियम सेल नहीं करना, मैं कहता हूँ कि मैं इथीरियम बाय करूँ, तो मैं बैलेंस की बजाय यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके कहूँगा कि जैसे ही प्राइस 2800 तक यानी लोएस्ट प्राइस हमने यहाँ पे सेट करनी है 2800 और हाईएस्ट प्राइस हमने सेट करनी है कि मैं नहीं सेल करना चाहता। लेट्स से कि प्राइस इस वक्त करंट प्राइस है 3328, मैं कहता हूँ 3400 तक प्राइस जाए तो मेरा इथीरियम सेल हो। यहाँ पे हम 3400 सेट करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरा USD ज़्यादा यूज़ होगा बनिस्बत मेरे इथीरियम के। यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली मेरा, चूँकि मैंने प्राइस को रीएडजस्ट किया है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो 15 USDT के बदले मेरा जो इथीरियम यूज़ होगा वो सिर्फ 8.97 होगा। अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो एग्जैक्टली जितना मैं USDC, ये देखें $15 का ये ऐड कर रहा हूँ और $15 का ही मुझे इथीरियम ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप बैलेंस करना चाहें या मेरी तरह आप अपनी मर्जी का चूज़ करना चाहें। मैं 3400 यहाँ पे करता हूँ और अगर मैं 3400 करूँगा तो मेरी मर्जी की। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये चूज़ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इथीरियम सेल नहीं करना चाहता। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है तो मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेरा बाय ऑर्डर लगता जाए, मैं सस्ता नीचे से और इथीरियम बाय करता जाऊँ। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप लोएस्ट प्राइस को इस वक्त 3300 है 3200 कर दें और हाईएस्ट से को 4000 कर दें। तो प्राइस जैसे ऊपर जाती जाएगी आपका इथीरियम USDB में शिफ्ट होता जाएगा। और जो आपने प्राइस रेंज सेट की होगी, जब तक प्राइस उस रेंज में मूव होती रहेगी आपका बाय सेल होता रहेगा। और आपको यहाँ पूल में लिक्विडिटी ऐड करने से आपको एम्बिएट अलग रिवॉर्ड देगा, ब्लास्ट आपको अलग रिवॉर्ड देगा और साथ आपको ट्रांजैक्शन फीसें पूल में ऐड करने की वजह से वो आप अलग अर्न करेंगे। ये एक स्पॉट डेक्स है। सेम यही जितने मैं स्पॉट डेक्स की बात करूंगा इसी प्रोसीजर को आप चूज़ कर सकते हैं। अगला जो स्पॉट डेक्स मैं चूज़ करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा आप ड्यू डाइलिजेंस करें, वो है रिंग को इस वजह से मैं चूज़ करूंगा कि यहाँ पे आप वन साइडेड लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ लिक्विडिटी ऐड करने के बाकायदा आपको कैलकुलेशन भी बताई गई है। जैसे कि अगर आप सिर्फ USDB ऐड करते हैं तो पर $100 के बदले आपको ये 9 पॉइंट्स देंगे। अगर आप रैप्ड इथीरियम या इथीरियम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आपको पर इथीरियम या रैप्ड इथीरियम के बदले हर हफ्ते 257 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम इस पॉइंट स्ट्रक्चर को देखें तो USDB ऐड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि एक इथीरियम की प्राइस 3300 है। अगर आप 3300 USDB यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप 3300 को मल्टीप्लाई कर लें 9 के साथ, उतने आपको हर हफ्ते पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी भी कम है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स आगे पीछे ये करते जाएंगे जैसे इनके पास लिक्विडिटी आएगी। यहाँ इनके पास जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18,000 इथीरियम ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। इसी तरह
18,970 इनके पास। रैप्ड इथेरियम भी ऑलरेडी स्टेक हो चुका है। यूएसडी भी इनके पास कम है। तो इस तरह आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आप इथेरियम और यूएसडी बी की लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये दो डेक्सेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक और डेक्स है थ्रस्टर, उसको भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं जी अगला, परपेचुअल डेक्स। परपेचुअल डेक्स में मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा ब्लिट्स। ब्लिट्स आप परपेचुअल डेक्स आपकी अपनी चॉइस है। देखें, अगर तो आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग, अगर तो आप ट्रेडर हैं तो फिर आप स्पॉट डेक्सेस की बजाय आप परपेचुअल डेक्सेस को वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। यहां परपेचुअल ब्लिट्स को अभी आप करंटली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक तो आपने यहां पे आके डिपॉजिट्स यूएसडी बी और रैप्ड इथेरियम अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आप पॉइंट्स अर्न करेंगे। इनका ये एक्स्ट्रा कैंपेन चली है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ऑफर करवाएंगे। दूसरा, इनकी साथ गैलेक्सी पे कैंपेन भी चल रही है, उस कैंपेन को आपने पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे एक क्विज आएगा, पिछले जो इनका है, यहाँ पे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। इसके क्विज के जो आंसर्स हैं मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ। पहला आंसर डी है, ये वाला जो है, फिर उसके बाद ए है और उसके बाद अगला जो है वो सी है। तो अगर सी गलत हुआ तो बी कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जो मैंने किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके ये सारे क्विज, और इसमें ब्लिस में आके आपने $100 यहाँ पे डिपॉजिट करना है। अच्छा, मेरा ऑर्बिटर फाइनेंस पे अभी तक ब्लास पे ब्रिज फाइनलाइज नहीं हुआ, मेरा ख्याल है नेटवर्क लोड की वजह से होगा। जैसे ही ये ब्रिज हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ $100 ब्लिट्स में यूएसडी बी डिपॉजिट करूँगा, तो उसके बदले ये मेरा गैलेक्सी पे कैंपेन जो है वो, उसमें गैलेक्सी की कैंपेन में पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला परपेचुअल डेक्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है पार्टिकल। पार्टिकल क्यों रिकमेंड करूँगा, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि पार्टिकल के प्रोजेक्ट के पीछे जब आप प्रोटोकॉल्स को चूज़ कर रहे हो तो याद रखिएगा अच्छी तरह उनकी बैकएंड पे जो टीम्स हैं, जहाँ आपने ये चेक करना है कि वो पॉइंट्स 100% कम्युनिटी में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, और ये भी आपने चेक करना है कि उसकी बैकएंड पे टीम कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े नाम, पॉलीचेन इनकी बैक पे है, पार्टिकल की बैक पे आर्थराइज है, ये बड़े बड़े नाम है, नवीन है, ये बड़े बड़े नाम हैं क्रिप्टो मार्केट के जो इनको बैक कर रहे हैं। तो पार्टिकल के ये भी लेवरेज ट्रेडिंग है, यहाँ पर भी आपने लेवरेज लेके ट्रेडिंग करनी है। ये मैं आपको जो टेस्टनेट रिकमेंड किया था उसमें भी ये मैंने प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये परपेचुअल डेक्स और डेक्सेस होगी, वो है बारविंग लैंडिंग। बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिनमें से एक जूस है, बड़ा नाम है मार्केट का, बड़े बड़े ऑलरेडी इनकी बैकएंड पे प्लेयर्स हैं। यहाँ पर भी आपने जितने आपने फंड्स ब्रीच करने हैं उनकी लैंडिंग करनी है और बारविंग करनी है। याद रखिएगा, नॉर्मली हर ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म में बारविंग पे आपको डबल रिवॉर्ड देते हैं, डबल से ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं बनिस्बत लैंडिंग। तो अगर आपने बारविंग नहीं करनी, सिर्फ लैंडिंग करनी है, तो इसको भी आपने कंसीडर करना है। बारविंग से आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्बिटर अगला लैंडिंग प्रोटोकॉल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इन्होंने भी पब्लिकली अनाउंसमेंट की है कि ये भी अपने 100% जो ब्लास्ट पॉइंट्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे, और ऑलरेडी इन्होंने $15 मिलियन के फंड्स ऑलरेडी इनके टीवीएल में आ भी चुके हैं। तो ये वो प्रोटोकॉल है। बाकी कुछ रैंडम प्रोटोकॉल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। NFT में ब्लेस प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आप अपने NFT कलेक्शंस लॉन्च कर सकते हैं। बल्कि ये कह रहे हैं कि हम इस तरह का सिस्टम करेंगे कि जो लोग इनके प्रोटोकॉल में NFTs बाय करेंगे उनकी मिंटिंग प्राइस से नीचे अगर जाएगी तो वो ये रिफंड भी करेंगे। अच्छा आइडिया है, अच्छा प्रोटोकॉल है, इसका भी आपने ड्यू डिलिजेंस करना है। फिर उसके बाद आपको अगला जो प्रोजेक्ट मैं रिकमेंड करूंगा ये ब्लेज है, जैप है, सॉरी जैप है, और ये प्रोटोकॉल लॉन्चिंग प्रोटोकॉल है। यानी अगर आप अपना कोई टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, कोई मीम कोइन लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप इनके प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला वो फ्रंट टेक की तरह जो सोशल फाइव प्रोटोकॉल है, फैंटेसी। इन प्रोटोकॉल में से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनके लिए आपको इनवाइट कोड वगैरह चाहिए होगा, तो उन कोड वगैरह भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने अपने कोड शेयर करने हैं, आपको रेफरल चाहिए, तो मेरी इस वीडियो के नीचे आप अपने कोड्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने प्रोटोकॉल आप सेलेक्ट करेंगे उन प्रोटोकॉल को आपने उनके जो सोशल मीडिया है, खसूसन डिस्कॉर्ड और ट्विटर, आपने वहाँ पे उनको लाजमी फॉलो करना है और क्लोजली उनको वॉच करना है।
ज़्यादा आप प्रोटोकॉल में अपने आप को इंगेज ना करें, क्योंकि दीगर मार्केट पे भी आपने नज़र रखनी है। तो आप ज़्यादा अपने आप को मैसी करने की बजाय 1-2 दिन लगा के अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल देख लें, उनकी अच्छी तरह सोशल मीडिया पे जाके कम्युनिटी देखें कैसी एक्टिव है, रिवॉर्ड चेक करें, टीम चेक करें। ये सारी चीज़ें चेक करके जब 4-5-6 जितने भी आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लें, बेशक 5 कर लें या 10 कर लें, उसके बाद सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें और उनकी जितनी कैंपेन्स वगैरह वो रन करें, बेशक गैलेक्सी पे या जैली पे कैंपेन चलाएं या दीगर जो इस तरह कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ पे जब भी वो अपनी कैंपेन चलाएं तो उनको आप उन कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। यहाँ एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आके एक्सप्लोर गैलेक्सी पे आपने आना है, एक्सप्लोर पे जाना है और यहाँ पे ऊपर आपने जो भी आपके फेवरेट प्रोटोकॉल है उनका आपने यहाँ, जैसे थ्रस्टर है, यहाँ हम THUR यहाँ लिखेंगे। थ्रस्टर की जो करंट कैंपेन है ये देख रहे हैं, यहाँ पे थ्रस्टर लिखा आ गया। इसी तरह आपने सारे प्रोटोकॉल की गैलेक्सी पे ऊपर कैंपेन्स वगैरह को, जैसे मैंने कहा कि आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत नहीं, इनको आप डिस्कॉर्ड और ट्विटर पे फॉलो करें, ये खुद वहाँ पे आपको बताएंगे कि हमारी इस नई कैंपेन आई है, इसमें पार्टिसिपेट करें। वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट से एक तो आपको ब्लास्ट टोकन मिलेंगे, साथ साथ उस प्रोटोकॉल के अपने टोकन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये थी मेरी ब्लास्ट के हवाले से वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।